नमस्कार भाई सभी को। कल हमारी क्लास बीच में ही रह गई थी भाई। पता नहीं कैमरा कब बंद हो गया। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 40-45 मिनट पढ़ाया, लेकिन जो रिकॉर्ड हो पाई वो सिर्फ 10 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो पाई। बाद में देखा मैंने, चल फिर भी देखते हैं हमने क्या कवर किया था कल, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। हमने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस पढ़ा था, और कुछ एक क्वेश्चन था उसी पे जाके कैमरा अपना बंद हो गया था। तो क्या पढ़ रहे थे हम? कल पढ़ रहे थे श्रेणी क्रम। ठीक है, रेजिस्टेंस को, किसी भी लोड को हम कैसे कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संयोजन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है? इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी विद्युत पात होता है उसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है, एक सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन। अभी पढ़ रहे हैं हम सीरीज कनेक्शन। जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ाएंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है और कैसे इनका रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में यूज होता है। तो जैसे हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। हमने एक सेल लगा दिया यहाँ पे, मान लिया 10 वोल्ट का हमने यहाँ पे सेल लगा दिया है। और जो R1, R2, R3 है, ठीक है, यहाँ से एक आई करंट जा रही है। ठीक है, ये होता है क्या है सीरीज कनेक्शन, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, जो सीरीज कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, इसके हम टर्म पढ़ देते हैं। जैसे नंबर 1 है, जिस कनेक्शन में रेजिस्टेंस एक से ज्यादा लगे होते हैं और उन सभी रेजिस्टेंसों से जो करंट होती है उसका मान समान रहता है। ठीक है, समान कैसे रहता है? मान लिया यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रही है, तो रेजिस्टेंस 1 को भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा, रेजिस्टेंस R2 को भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा और रेजिस्टेंस R3 को भी 2 एम्पियर करंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और वोल्टेज क्या होगी इसमें? वोल्टेज होगी ड्रॉप। वोल्टेज रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस के मान के हिसाब से ड्रॉप डाउन होगा। वोल्टेज हम पढ़ाएंगे कैसे ड्रॉप डाउन होता है इसका। अभी करंट देख लेते हैं कि जिस या श्रेणी क्रम में इसमें करंट का मान समान रहता है, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होती है सभी रेजिस्टेंसों में समान रहती है। नंबर 2 हो गया हमारा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का हमारा ड्रॉप डाउन होता है या डिवाइडेड होती है हमारी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वैल्यू। इस संयोजन में वोल्टेज की वैल्यू
डिवाइडेड होती है। होती है, ठीक है। एक बात और, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो ना के बराबर है। मैंने पहले कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है इलेक्ट्रिशियन को लेके और एग्जाम क्रैक को लेके वो बढ़िया है, क्योंकि आपको मैंने जो डेमो क्लास ली थी उसमें बताया भी था कि मैंने 4 एग्जाम क्लियर किए हरियाणा के। और मैं मानता हूँ कि अगर हरियाणा का बच्चा तो हरियाणा में रहकर जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब है वो इजीली प्राप्त कर सकता है। वो इजी जॉब को लेके इजीली अपनी जॉब ले सकता है हरियाणा में रह के। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नंबर 2 चीज, हरियाणा जीके जो हमारा अच्छा खासा पेपर में कवर करती है, जैसे 20 से 25 जो क्वेश्चन होते हैं वो हरियाणा जीके के आते हैं हमारे जो एग्जाम होते हैं। और अगर हम टेक्निकल एग्जाम की बात करते हैं, फाइनल ग्रुप सी का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें बात करते हैं, तो उसमें भी हरियाणा जीके 5-7 नंबर की पूछ ली जाती है, 10 नंबर की पूछ ली जाती है, ठीक है। और ये हो गया हरियाणा जीके का, हरियाणा वाले बच्चों का। एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है कि कंपटीशन, एक तो आप सेंटर पे जाके करोगे, सेंटर की जो जॉब होती है उसमें क्या होता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। 25-25 नंबर की, अगर हम लोगो पायलट की बात कर लेते हैं, 25 नंबर की इंग्लिश आती है, उसमें 25 नंबर का मैथ आता है, ठीक है। और इसमें जैसे ये चीज आती है, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की होती है, कम नहीं होती, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 3 क्वेश्चन में से एक, अगर आप जैसे कि 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो, उनमें से एक नंबर आपका सही में से भी काट लिया जाएगा। मान के चलते आपने 100 में से आपने 50 क्वेश्चन ठीक कर दिए, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए ना जो गलत वाले, इनमें से भी 1/3 काट दिया जाएगा। 1/3 कितना होगा इसका? 3 3 3 16.6। तो ये जो नंबर हो गए ना वो आपके 50 में से काट लिए जाएंगे। जो आपने 50 क्वेश्चन ठीक किया है ना, 50 नंबर लिया है इसमें, 100 में से 50 नंबर इसमें से ये काट लिए जाएंगे, ठीक है। आपका जो स्कोर रह जाएगा वो 33.4 रह जाएगा, ना कि 50 रह जाएगा। ये है हमारा सेंटर की स्थिति, ठीक है। और हरियाणा वाले बच्चे के लिए क्या होगा, अगर 100 में से आपके 50 नंबर आ गए ना, 100 में से अगर आपके 50 नंबर आ गए, जो भी हमारी भर्ती हुई है 2023 वाली हुई है या 24 वाली हुई है, 2 भर्तियां निकल गई एएलएम की, तो उसमें क्या हुआ, जिसके भी 50 नंबर, जनरल में 50 नंबर भी है ना, वो सरकारी नौकरी मिल गई है। जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 50 नंबर मैटर करता है हरियाणा में, लेकिन सेंटर में कितना होगा, 33 नंबर। 33 नंबर की तो मतलब ही नहीं है। जनरल की अगर हम बात करें 60-70 पे लिस्ट लगती है, ठीक है, 70 से भी ऊपर लग जाती है। तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इजी हरियाणा में जो लेना, आप देख ही सकते हो, ठीक है। सेम कंटेंट पढ़ना, आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़नी है, वही लोगो पायलट में इलेक्ट्रिशियन तो वहां भी पढ़नी है, तो आप यहाँ क्यों ना पढ़ो, यहाँ पढ़ के आराम से अपने स्टेट में जॉब करो, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, क्या पढ़ रहे थे कि इस संयोजन में वोल्टेज की वैल्यू होती है जो डिवाइडेड होती है रेजिस्टेंस के हिसाब से। जितना रेजिस्टेंस होगा हम बताएंगे कि कैसे डिवाइडेड होती है।